नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल चैतन्य चिंतन भाई प्रभाकांत त्रिवेदी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 10वें श्लोक की चर्चा करेंगे। गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष दुर्योधन दोनों सेनाओं की विशेषता बतलाते हुए अंत में निष्कर्ष के रूप में कहता है, हे आचार्य, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। आचार्य, मैं देख रहा हूं कि पांडवों की सेना जिसमें इतने इतने रथी हैं, अतिरथी हैं, महारथी हैं, और उन सब का जो सेना नायकत्व है वो भीम के हाथ में है। भीम के द्वारा पांडवों की सेना अभिरक्षित है, जबकि हमारी सेना महान कुरुवृद्ध भीष्म पितामह के द्वारा अभिरक्षित है। यहां पर दुर्योधन जब भीम को देखता है कि पांडवों की सेना का सेनापतित्व भीम कर रहे हैं तो बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, मानो बिना युद्ध किए हुए ही उसको विजयश्री मिल गई, क्योंकि वो भीम को व्यक्तिगत रूप में जानता है। और जहां जहां जीवन के प्रारंभ काल से ही भीम के साथ दुर्योधन की प्रतिद्वंदिता हुई है, कभी भी दुर्योधन भीम की प्रतिद्वंदिता में हारा नहीं। भीम को बहुत करारी टक्कर दुर्योधन ने दी है। और यहां पर जब भीष्म पितामह कौरव सेना नायकत्व कर रहे हैं तो राजनीति कुशल दुर्योधन ये जान करके खुश हो जाता है कि विजयश्री तो भीष्म पितामह को ही मिलेगी, अर्थात कौरव सेना को ही मिलेगी। देखिए, संजय भी यहां जब भीष्म का परिचय देते हैं तो कुरुवृद्ध पितामह के रूप में देते हैं, और जब भीम का परिचय देते हैं तो भीम कर्मा ब्रकोदरा कह करके भीम का परिचय देते हैं। दोनों के परिचय में भी जमीन आसमान का अंतर है। दुर्योधन सामने भीम को देखता है तो निश्चित ही विजयश्री को वर्ण करना ही होगा, ऐसे मन में वो अपने सोच लेता है और प्रसन्न हो जाता है। आम आदमी, जन सामान्य ऐसा ही सोचता है। मनुष्य और ईश्वर, जीव और परमात्मा, इन सब के सोचने में यही तो एक अंतर है। मनुष्य प्रारंभ से सोचता है, और जबकि जो परमात्मा है उसके सामने तो फल निरूपित रहता है। भीष्म को देखा, भीम को देखा दुर्योधन ने, और आचार्य से सभी योद्धाओं के विषय में बताया भी, लेकिन कृष्ण के विषय में बताना वो भूल गया। उसकी प्रसन्नता में अज्ञात रूप से कृष्ण बाधित हो गए। उसकी प्रसन्नता के बीच में कृष्ण उतर आए। ये अज्ञात जब जब उतरता है तब तब मनुष्य की सोची समझी जितनी रणनीति होती है वो सब उलट पुलट जाती है। मनुष्य सोचता कुछ दूसरा है और फल के रूप में घटित कुछ दूसरा होता है। अज्ञात उतर करके मानव जीवन को उलट फेर कर देता है, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव के रूप में और शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर और आप्त वचनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अज्ञात जो भी फल देता है वो फल मीठा होता है। हम अपने श्रोताओं को बता दें, अज्ञात जिसे हम नियति कहते हैं, हमारे अपने जीवन के रोजमर्रा के बहुत सारे ऐसे
हमारी योजनाएं होंगी, हमारी कार्य योजनाएं होंगी, हमारे मंसूबे होंगे, हमारी कल्पनाएं होंगी, जिनको करने के लिए हमने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया होगा। और कभी फल हमको अपनी आशा के अनुरूप भी मिला होगा और कभी फल हमको अपनी आशा के प्रतिकूल भी मिला होगा। अब जब हम फल से देखना प्रारंभ करें पीछे की ओर, तो बहुत बार हम ये देखेंगे कि हम कितनी विकट परिस्थितियों में, कितने खट्टे, कितने कड़वे अनुभवों से गुजरते हुए हमने मीठे फल को प्राप्त किया है। और बहुत बार ये देखेंगे कि बहुत अच्छे अनुभवों के माध्यम से गुजरते हुए भी हमने कड़वा फल प्राप्त किया, जो मीठा या कड़वा फल हमको नियति के माध्यम से मिलता है। लेकिन आप्त पुरुष ये कहते हैं, महापुरुष ये कहते हैं, आप्त वचन ये कहते हैं कि नियति के द्वारा दिया गया फल कोई भी हो, मनुष्य को अंत में मीठा ही होता है। कुछ फलों का स्वाद तो हम जान जाते हैं कि यह मीठा है, कुछ फलों का स्वाद, कुछ परिणामों का स्वाद हम नहीं जान पाते। कदाचित दुर्योधन भी, जो देख रहा है महाभारत के युद्ध का परिणाम, यद्यपि दुर्योधन के लिए कड़वा होगा, लेकिन फिर भी नियति के द्वारा वो प्रशस्त ही होगा। दुर्योधन कहता है, आचार्य हमारी सेना अजेय है क्योंकि भीष्म पितामह के द्वारा अभिरक्षित है। अपर्याप्त है, अपर्याप्त यहां कह करके पर्याप्त से अधिक की बात करता है दुर्योधन, और पांडवों सेना को पर्याप्त कहता है। पर्याप्तम तुमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम, भीम के द्वारा अभिरक्षित है, इसलिए जीतने में सुगम है। और जब वो जान जाता है कि पांडवों की सेना जिसे भीम लीड कर रहे हैं जीतने में सुगम है, तो फिर अपने सैनिकों को आदेश दे देता है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ऐ हमारी सेना के सेना नायकों, ऐ हमारे सारे सैनिकों, तुम जहां जहां पर हो अपनी अपनी स्थिति पर डटे रहना और डटे रह करके भीष्म की रक्षा करते रहना। क्योंकि दुर्योधन जानता है कि जब तक भीष्म है तब तक कौरवों के पास से विजयश्री जाने वाली नहीं है। इसलिए भीष्म को और अधिक संरक्षित करने की इच्छा करता है और सबसे कहता है कि भीष्म मेवाभिरक्षन्तु, तो आप सभी लोग एक ही काम करो कि भीष्म की रक्षा करते रहना। भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजयन हर्षः कुरुवृद्धा पितामह। कुरुवृद्ध पितामह ने जब ये सुना कि दुर्योधन हमारी रक्षा के लिए इतना प्रत्यातुर है, यद्यपि वो जानते थे कि हमारी रक्षा वो क्यों करना चाहता है, क्यों अपने सैनिकों को आदेश देता है कि हमारी रक्षा करो, लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भीष्म पितामह सिंहनादम विनोद्यई च शंखम दद्मौ प्रतापवान, वो प्रतापी पितामह सिंह की आवाज में उन्होंने शंख को बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा ससैवाभ्यन्यन्त सशब्दस्तुमलो भवत्। और भीष्म पितामह के शंख बजाते ही सेनाओं के सब शंख बजने लगे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च, शंख बजने लगे, भेरियां बजने लगी। प्रणवानक गोमुखा, गोमुख बजने लगे, मृदंग बजने लगे, ढोल बजने लगे। ये सब सहसा ही एकाएक बजने लगे, इसलिए सशब्दस्तुमलो भवत्, एक तुमुल शब्द हुआ, एक अत्यंत भयानक भयंकर शब्द हुआ। ततः श्वेतैर्हैर्युक्तैः महति चंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। अब जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया और दोनों सेनाओं ने शंख बजाया, तो उस श्वेत हायर युक्त, सफेद घोड़ों से युक्त, जो सबसे श्रेष्ठ चंदन था, रथ था, जिसका संचालन भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे और जिसके पीछे के भाग में
पांडव पुत्र अर्जुन बैठे हुए थे, वो रथ आगे लाते हुए और भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। धन्यवाद। आज इतना ही।